Hello guys. Today we will be talking about how to overcome laziness. Laziness यानी आलसी होना किसी श्राप से कम नहीं। एक पर्सन जब लेजी हो जाता है अपने काम को लेके कि ठीक है जो जैसा चल रहा है चलने दो मुझे क्या, या फिर अपने थॉट्स को लेके कि ठीक है थॉट्स ही तो है अपनी मर्जी से आएंगे, तब एक्चुअल में वो पर्सन नहीं समझ पाता कि वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में बस फंसने ही वाला है, जिसको डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। यस गाइस, यू लिसन राइट। डिस्ट्रैक्शन का रूट कॉज लेजीनेस ही है। जब हम काम को लेके आलस करते हैं, काम से अपना मन हटाते हैं, तब हमारा ध्यान आसपास की उन चीजों पर जाता है जिससे हमें एक्चुअल खुशी मिले या ना मिले, मगर वो इंस्टेंट वाली हैप्पीनेस जरूर मिल जाती है। और ये इंस्टेंट वाली हैप्पीनेस जब मिलती है तब हमारे माइंड में डोपामीन नाम का केमिकल रिलीज होता है। और ये केमिकल इतना खतरनाक है दोस्तों कि जैसे ही ये केमिकल रिलीज होगा ये आपको अच्छा फील कराएगा, यानी कि आप उस काम को बार बार लगातार बस करना ही चाहोगे, चाहे वो आपके लिए कितना भी घातक काम हो। फॉर एग्जाम्पल, लगातार अपने काम से डिस्ट्रैक्ट होकर के रील्स देखना या फिर शॉर्ट्स देखना बिना मतलब, जो कि आपको एक प्लेजर तो देगा लेकिन बस वो प्लेजर थोड़ी देर का होगा। बाद में आपको रियलाइज होगा कि आपका टाइम कितना ज्यादा वेस्ट हो चुका है और आप डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। जानते हैं डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करने का तरीका क्या है? ध्यान अपने काम पर, अपने एम पर, अपने गोल पर जब हम ध्यान लगाते हैं ना, तब हम एक्चुअल में डिस्ट्रैक्ट होना ही भूल जाते हैं। सो आई विल शेयर टू यू वन की आइडिया फ्रॉम द बुक 5 सेकेंड रूल। बट बिफोर दैट, डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करने के कुछ तरीके, जैसे कि मेडिटेशन। जब हम मेडिटेट करते हैं, अपनी बॉडी को रिलैक्स वाली पोजीशन में लाते हैं, अच्छे अच्छे थॉट्स के बारे में सोचते हैं, आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स के बारे में सोचते हैं, तब हम पाते हैं कि हम सारी दुनिया से डिस्ट्रैक्ट होकर के एक शांत वातावरण में अपने आप को स्थिरता पूर्वक सिर्फ और सिर्फ गोल्स के लिए प्रेरित करते हैं। और तब हम खुद को पाते हैं कि डिस्ट्रैक्शन का तो कोई सवाल ही नहीं, सिर्फ अपने काम पर ध्यान लगाना ही सबसे बड़ी चीज है। योगा एंड प्राणायाम। यस, जब हम योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तब हमारा फोकस और ही ज्यादा अच्छा होता जाता है, क्योंकि इससे ना सिर्फ हमारी बॉडी फिट होती जाती है बल्कि हमारा माइंड भी ग्रो करता है। योगा करने की सही जो जगह होती है वो होता है खुला वातावरण। खुले में योगा करें, सुबह जल्दी उठें और अपने आप को एक तरोताजा वाली फीलिंग दें। प्रैक्टिस योर वर्क डेली, विच मीन्स कि अपने काम को डेली डेली करिए। आपको जो भी काम लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, उसे थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करें और डेली करने की कोशिश करें, और आप पाएंगे कि आप बहुत अच्छे से अपने काम को कर पाएंगे। नाउ we will be talking about the key idea, the 5 second rule. Do it. Just do it. 5, 4, 3, 2, 1, wake up. यानी काम को टालने से अच्छा, काम में लेजीनेस दिखाने से अच्छा काम को करके खत्म कर दिया जाए। और जैसे ही काम याद आए, मन में कहिए 5, 4, 3, 2, 1 एंड जस्ट डू इट। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका बहुत सारा वक्त जो बस यूं ही सोचने में गुजर जाता था, आप उसे यूटिलाइज कर पाएंगे। जस्ट डू इट, वरना आपका ये दिमाग आपको फिर कई नई तरकीबें बताएगा आपके इस काम को भी टालने की। आई होप आपने कुछ ना कुछ जरूर नया सीखा होगा आज के इस वीडियो से। लास्टली बट नॉट लीस्टली, आई विल टेल यू वन थिंग फ्रॉम माई स्कूल टाइम विच आई हैव लर्न। सो मेरी बुक में एक स्टोरी थी जिसमें राइटर ये कहते हैं कि मैं एक राइटर भी हूँ, यानी कि मैं नॉवेल्स भी लिखता हूँ और साथ के साथ मैं प्रोफेसर भी हूँ। प्रोफेसर जब मैं हुआ करता हूँ तो मैं साथ साथ स्कूल्स वाली, कॉलेजेस वाली बुक्स लिखता हूँ, और जब मैं एक एज अ राइटर, एज अ नॉवेल राइटर मैं जब वर्क करता हूँ तब मैं नॉवेल वाली ही चीज़ें लिखता हूँ। तो उनसे क्वेश्चन किया जाता है कि वो इतना टाइम कैसे
अलग अलग चीज़ों पर दे पाते हैं। इतना टाइम वो लाते कहाँ से हैं 24 घंटे में से? वैसे तो सबके पास सेम ही टाइम होता है, लेकिन वो ऐसा कैसे मैनेज कर पाते हैं? तो वो कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे कॉल किया कि इंटरव्यू के लिए मैं आ रहा हूँ, और आपने कहा कि मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ, यानी कि आप मेरे घर के डोर पर खड़े हैं। तो जितना टाइम आप मेरे घर से मेरे रूम में आने में लगाएंगे, यानी स्टेयर्स चढ़ के आप जो भी टाइम लेंगे, उतने ही देर में मैं अपना एक टॉपिक कंप्लीट कर लेता हूँ। तो आपने क्या सीखा कि छोटे छोटे टाइम को यूज़ करके किस तरह से वो बड़े बड़े काम करते चले जाते हैं। बस यही काम ही तो हमें भी करना होता है। आई होप आपने कुछ सीखा होगा, आपने कुछ जाना होगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में एक न्यू थॉट के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।